ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन किया। ईरान ने जवाबी हमले और खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि सामने दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था। लेकिन अब ईरान को इस बात का एहसास हो चुका है कि अमेरिका बहुत ज्यादा मजबूत नहीं बल्कि बेहद कमजोर देश है। यही वजह है कि ईरान का डिफेंस मोड अब ऑफ कर दिया गया। ईरान अब बेहद आक्रामक है और अमेरिका को सबक सिखाने की ठान चुका है। ईरान अब ट्रंप के शासन के अंत तक जंग को खींचने की प्लानिंग तक कर रहा है और हमले का दायरा अरब से बढ़ाकर अमेरिकी शहरों तक करने की तैयारी है। जंग के दौरान ईरान पर हमले करती थी अमेरिकी सेना। लेकिन ईरान का जवाबी प्रहार होता था अरब देशों पर। IRGC के कमांडर इन चीफ के वरिष्ठ सलाहकार रजा नकदी ने ऐलान किया है, ईरान अमेरिका के साथ चल रही जंग को तब तक खींच सकता है जब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद से हट नहीं जाते। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी जमीन पर बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी चल रही है। IRGC के रजा नकदी के मुताबिक ईरान बहुत जल्द दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन शुरू करेगा। ईरान की सेना को सुप्रीम लीडर मुश्तबा के आदेश का इंतजार है। ईरान 2029 तक युद्ध को जारी रखने की योजना बना रहा है। अमेरिका में ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक मिशन जारी रहेगा। अब सवाल है कि अमेरिका में हमले के लिए ईरान कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। क्या ईरान के पास कोई ऐसा ड्रोन या मिसाइल है जो अमेरिका तक जाकर धमाके कर सकता है? जवाब है नहीं। ईरान के इस प्लान की भनक अमेरिका को भी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI हाई अलर्ट पर है। यूएस का गृह सुरक्षा विभाग DHS भी सतर्क है। स्लीपर सेल और ईरान के समर्थकों पर नजर है। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल की एक खुफिया रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ईरान मैक्सिकन कार्टल्स के रूट का इस्तेमाल कर रहा है। कई ईरानी एजेंट अमेरिका में घुसपैठ कर चुके हैं। ईरान ने 2011 में वॉशिंगटन में सऊदी राजदूत की हत्या की साजिश रची थी। इस काम का जिम्मा कुद्स फोर्स के कमांडर अब्दुल रजा शहलाई को सौंपा गया था। इसके जरिए मेक्सिको के गिरोह लॉस जेटास को यह काम सौंपा गया, लेकिन ईरान का यह प्लान सफल नहीं हो सका था। तो रिपोर्ट्स की माने ईरान ने 2011 में मिशन फेल होने के बाद मैक्सिकन ड्रग गिरोह में अपनी पैठ काफी बढ़ा ली, जिसमें मैक्सिको का सिनालोआ गिरोह शामिल है। यह मैक्सिको का सबसे पुराना और अमीर गिरोह है। इसे एल चापो और इस्माइल एल मायो ने बनाया था। फिलहाल इस संगठन के सरगना एल चापो के बेटे हैं, वहीं से चला रहे हैं। दावा है कि IRGC हिजबुल्लाह के जरिए इस संगठन के संपर्क में। इस गिरोह के जरिए हिजबुल्लाह ईरानी स्लीपर सेल्स की मदद करता है। इस गिरोह का प्रभाव अमेरिका में सबसे ज्यादा है। इसके गुर्गे कैलिफोर्निया, एरिजोना, टेक्सास, इलिनॉय, न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक फैले। मैक्सिको के कुख्यात ड्रग तस्कर गिरोह कैलिस्को से भी IRGC के तार जुड़े हुए बताए जाते हैं। इसका पूरा नाम कैलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल है। इसे मैक्सिको का सबसे हिंसक ड्रग सिंडिकेट माना जाता है। इसकी कमान कुआन कार्लोस और एल सापो के पास है। ईरान पर प्रतिबंधों के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ CJNG के पास अरबों डॉलर का ड्रग्स का कैश होता है, जिसे वो वैध बनाने के लिए ईरानी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। अमेरिका के एरिजोना, टेक्सास, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में बड़ा प्रभाव है। ये गैंग यहाँ बेहद ज्यादा सक्रिय है। ईरान का कनेक्शन लॉस जेटास गिरोह से भी माना जाता है। यह साल 1990 में बनाया गया था। मैक्सिकन सेना के विशेष बलों से भागे सैनिकों ने इसे बनाया था। गिरोह के ज्यादातर बड़े लीडर मारे गए या फिर जेल में कैद हैं। ईरान पर आरोप लगते रहे हैं कि 2011 में यूएस में हमले के लिए ईरान ने इससे संपर्क किया था। फिलहाल इस गिरोह का प्रभाव अमेरिका में बहुत सीमित हो चुका है। यह सिर्फ अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर तक सीमित है। देखिए ईरान अमेरिका के बड़े शहरों को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है ताकि दुनिया में अमेरिका में हो रही तबाही की चर्चा हो। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ईरान वायोमिंग,
ऊटा, नेब्रास्का, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया को टारगेट बना सकता है। फिलहाल ट्रंप के शासन में मेक्सिको के ड्रग्स माफिया और तस्करी के तमाम रूट्स पर बेहद सख्ती है। ऐसे में ईरान अपने यूरोप कनेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकता है। किनाहन ड्रग कार्टेल का संबंध आईआरजीसी के डार्क फ्लीट से है। किनाहन कार्टेल आयरलैंड का शक्तिशाली ग्रुप है। ईरान यूरोप के जरिए अमेरिका में घुसपैठ कर आ सकता है। ईरान की अमेरिका के खिलाफ प्लानिंग से अरब में डर है। यूएई की तरफ से ईरान के साथ हमले न करने की डील हुई। यूएई ने बदले में ईरान को बहुत बड़ी रिश्वत पहुंचा दी है। अरब के तमाम देश अब खुद ईरान के कहर से बचने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। पिछले 2 दिनों में यूएई से सोना और एक मोटी रकम ईरान को पहुंचाई गई है। एक रिपोर्ट में दावा है कि यूएई ने ईरान से गुपचुप तरीके से डील कर ली है, जिसके तहत अमेरिका के बिना इजाजत के यूएई ने ईरान की फ्रीज संपत्ति को रिलीज कर दिया। यूएई से ईरान में 2 विमान भेजे गए हैं। दोनों विमानों से कुल 1.5 टन सोना पहुंचाया गया है। ईरान पहुंचने वाला सोना 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। लाखों डॉलर भी पहुंचाए गए। कहा जा रहा है कि ईरान की फ्रीज संपत्ति का हिस्सा है। बदले में यूएई ने ईरान से हमले ना करने का वादा लिया है। अमेरिका को भी इसकी भनक लग गई है और इस खबर से अमेरिका यूएई से बहुत नाराज है। अमेरिका ने सीक्रेट डील को नाकाम करने के लिए यूएई के अल दफरा बेस पर तैनाती भी बढ़ा दी है। अमेरिका ने यह तैनाती ईरान की नाकाबंदी के नाम पर की है। यूएई के बेस पर कई जेट और हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। यूएई ने तैनाती का विरोध किया है। देखिए आप। इराक ने भी ऐलान कर दिया है कि अब उसके किसी भी बेस से ईरान पर हमला नहीं किया जा सकता है। इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि इराक अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और अपनी जमीन या एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश पर हमले के लिए नहीं होने देगा। ओमान भी ईरान से वार्ता कर रहा है, जबकि बहरीन और कतर जैसे देश भी अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे और ईरान से तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।